स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों क्लास 10 के सभी विद्यार्थी के लिए दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो रहने वाला। ठीक है, आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जो गणित यानी कि मैथ का दोस्तों क्वेश्चंस पेपर देखने वाले हैं, जो कि दोस्तों आपका जो क्वेश्चंस पेपर है ये झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं परीक्षण परिषद रांची यानी कि प्रोजेक्ट रल के तहत आपका जो जारी हुआ है। जो आपका एग्जाम चल रहा है दोस्तों, जिसको वीकली टेस्ट कहा जा रहा है यानी कि आपका साप्ताहिक एग्जाम। ठीक है, तो उसमें दोस्तों आपका ये सेम क्वेश्चंस आने वाला है। अगर आपका एग्जाम नहीं हुआ दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। हर एक क्वेश्चन दोस्तों यानी कि 16 क्वेश्चन आपका जो एग्जाम में आने वाला है, तो इसको देख के जाइए और आराम से दोस्तों आप अपना एग्जाम निकाल के आइए। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को दोस्तों लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जितना भी दोस्तों को जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दोस्तों पहला प्रश्न आप सभी का कहता है, क्या कहता है कि 3825 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर 3825 लिख लीजिए। अब इसको कैसे लिखेगा, तो चलिए इसको हम लोग काटते हैं। ठीक है, अब काटिएगा तो 3 से सबसे पहले जाएगा कितना बार में, 1275 बार में। ठीक है, फिर 3 से काटेगा दोस्तों इसको, तो ये चला जाएगा 425 बार में। अब 5 से जाएगा, 5 से कितना बार में जाएगा, 285 बार में। ठीक है, फिर 5 से काटेगा तो दोस्तों आपका 17 पचे 85 बार में चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आया, तो 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 7 आया। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग 17 है। ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर और गुने 17, यानी कि 3 का स्क्वायर गुने 5 का स्क्वायर गुने 17। आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो 3825 आ जाएगा। ठीक है, ये पहला ऑप्शन ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न दोस्तों कहता है 336 और 64 का HCF है। तो बहुत ही सिंपल है, 64 इधर लिखिए और 336 इस प्रकार से लिखिए। अब इसका जो है जो भाग विधि के द्वारा निकालते हैं। ठीक है, तो 64 को दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पर 6 पचे 30 5 से गुना करेंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आपका जो गुना आ जाएगा दोस्तों आपका आ जाएगा कितना आ जाएगा 320। ठीक है, 64 को 5 से गुना किया जाए तो 320 आएगा। काटेगा दोस्तों 6 का 6, 3 में 2 गया 1, 16 और यहाँ पर 64 लिख दीजिए। 16 चुके 64 यहाँ पर चला जाएगा। ठीक है, काटेगा दोस्तों जो लास्ट आपका जो आया ये आपका 16 आया, यानी कि आपका जो HCF निकलेगा इसका क्या आएगा 16 आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, 3 नंबर का प्रश्न दोस्तों, दो संख्याओं का जो गुणनफल है 1600 है, तो उनका HCF 5 दिया गया। संख्या का LCM क्या होगा, बहुत ही सिंपल प्रश्न है। क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल गुना HCF गुना LCM के बराबर होता। तो डायरेक्ट इसको अगर बनाए तो LCM यहाँ लिख दीजिए। ठीक है, और आपका गुणनफल कितना है 1600 है, HCF कितना 5, नीचे 5 दीजिए, भागा कीजिएगा तो 3 पच्चे 15 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर और 10 बजा 3 दूना 5 दूना 10। ठीक है, यानी कि 320 इसका राइट आंसर आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर का प्रश्न कहता है दोस्तों, किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए HCF दिया गया है। तो ये आपका जो होता है क्या होता है, हम लोग जानते हैं दो धनात्मक पूर्णांक क्या होता है, HCF गुना LCM के बराबर होता है, यानी कि ए गुना बी के बराबर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 5 नंबर का प्रश्न कहता है दोस्तों, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यदि a बराबर BQ प्लस R है, तो जहां R क्या होता है, R हम लोग जानते हैं आपका 0 से बड़ा और 0 के बराबर होता है। ठीक है, और आपका क्या होता है 20 से छोटा और 20 से छोटा सिर्फ होता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 6 नंबर का दोस्तों प्रश्न कहता है, यदि a और b दो धनात्मक पूर्णांक है तो उनका HCF और LCM और HCF के बीच का संबंध क्या होगा। हम लोग जानते हैं कि जो HCF होता है ये LCM से क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 7 नंबर का प्रश्न कहता है कि 7 अंडर रूट 5 कैसी संख्या। तो अगर रूट 5 दोस्तों अगर आ गया तो रूट 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या, तो इसके साथ जो भी संख्या वो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। जो लाइक नहीं किया दोस्तों लाइक करते रहिएगा। ठीक है, चलिए 8 नंबर का प्रश्न दोस्तों, 64/455 का दशमलव प्रसार कैसा होगा। अगर सो नीचे वाला जो संख्या है इसका अगर जो टूटेगा, अगर दो का फॉर्म में आया या 2 गुना 5 के फॉर्म में आया तो दोस्तों ये शांत होगा। अगर इसका अलावा कोई भी संख्या आता है ये अशांत होगा। तो चलिए हम लोग 455 को तोड़ देते हैं अभाज्य गुणनखंड में। ठीक है, तो 455 लिखते हैं और 5 से सबसे पहले जाएगा तो कितना बार में जाएगा, 91 बार में। अब 7 से काटेगा तो 13 7 91। देखिए 5 के अलावा 7 और 13 आया, तो क्या ये अशांत होगा, नहीं अशांत होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। 9 नंबर का प्रश्न दोस्तों, यदि HCF जो आपका A 8 है
और आपका A8 का जो 4 है तो एलसीएम A8 का 24 है, तो A का मान क्या होगा। अरे बहुत ही सिंपल प्रश्न दोस्तों, इसको देखते जाए, ठीक है। और एग्जाम के लिए दोस्तों धाकर तैयारी होता है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा जरूर। इस बार दोस्तों आपका जो यहाँ से पढ़ करके दोस्तों जो विद्यार्थी जो नंबर लाए 465 470 नंबर तक लाए, ठीक है, तो पढ़ना जरूर है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब हम लोग जानते हैं कि जो दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर होता है। दो संख्या क्या है, A गुना 8 है और एलसीएम कितना है आपका 24 है और एचसीएफ है 4। अब इसको काटिएगा तो यहाँ पर 4 दूना 8 और 2 से 12 बार में 24, तो A का मान कितना है, A का मान 12 आ गया, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 10 नंबर इसी प्रकार से पूछता है दोस्तों, y बराबर px का ग्राफ दिया गया है तो बहुपद px का शून्य क्या होगा। अब देखिए ग्राफ दिया गया तो शून्य क्या होगा, तो जो x अक्ष में जितना भी कटान बिंदु हमको मिलेगा वही इसका शून्य होगा। तो ये रहा x अक्ष, इसमें एक कटान बिंदु मिल रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर इसका शून्य 1 होगा, ठीक है। चलिए 11 नंबर का प्रश्न है, यदि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग जब √2 है एवं गुणनफल 1/3 हो तो द्विघात बहुपद क्या होगा। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चंस बनाने में दोस्तों समय लगेगा और समय आपके पास है नहीं, हो सकता है आज ही आपका एग्जाम हो, तो इसको दोस्तों स्कूल में जाके जरूर से आंसर को टिक कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों मैं अगले जो नेक्स्ट आपका एग्जाम है उससे दोस्तों मैं पूरा सोल्यूशन वाइज बनाऊंगा, तो इसका आंसर थोड़ा सा जान लीजिए क्योंकि दोस्तों समय आपके पास बहुत कम है। तो 11 का अगर दोस्तों हम लोग जानते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ठीक है, बराबर में 0 था, तो एक्स का स्क्वायर रख दीजिए, अल्फा इंटू बीटा कितना है 2 है और 2x हो जाएगा प्लस यहाँ पर क्या 1/3 है बराबर में 0, तो 3 दोस्तों सब जगह है तो इसको हम लोग चलिए बनाइए लेते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 200 हो जाएगा 1/, क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर 3, तो 3 आया दोस्तों यहाँ पर बराबर में 0, तो 3 को अगर 0 से गुना किया तो 0 होगा, यानी कि 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो आपका कौन वाला ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा बी नंबर, ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 12 नंबर, यदि द्विघात बहुपद दिया गया कि x स्क्वायर प्लस 3x प्लस k का एक शून्यक है 2 तो k का मान क्या होगा। अब शून्यक 2 है तो k का मान क्या होगा, जहाँ पर भी x है वहाँ पर 2 बैठा दीजिए, तो यहाँ पर x स्क्वायर में 2 बैठाइए तो कितना हो जाएगा 2 दूना 4, यानी कि 4 के हो जाएगा प्लस 3 गुना 2 तो 6 हो जाएगा प्लस k का k बराबर में हो जाएगा 0, तो 4 1 5 के हो जाएगा, 5 के प्लस 6 बराबर में 0 और k बराबर में हो जाएगा यहाँ पर -6/5, -6/5 आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 13 नंबर, किसी द्विघात बहुपद के शून्यक है दोस्तों अल्फा बीटा के लिए अल्फा प्लस बीटा इन शून्यकों का योग दिया गया -4 और शून्यकों को गुणनफल 4 है तो x स्क्वायर का गुणांक होगा तो बहुपद क्या होगा। तो बहुत ही सिंपल उसी प्रकार से बना दीजिएगा, तो यहाँ पर x स्क्वायर, ठीक है, माइनस था अल्फा इंटू बीटा कितना -4 है, 4 यहाँ पर हो जाएगा x बगल में प्लस अल्फा बीटा कितना है दोस्तों 4 है बराबर में 0, तो x स्क्वायर का x स्क्वायर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 4x प्लस 4 बराबर में 0, 0 हटा दीजिए, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 यानी ऑप्शन नंबर बी सी इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा जल्दी बता रहे क्योंकि दोस्तों आपके पास समय बहुत कम, इसलिए जितना हो सके उतना आंसर को टिक करके आइए, ठीक है। 14 नंबर दोस्तों px दोस्तों आपका दिया गया इतना और q आपका दिया गया 2x, तो px में qx से भाग देने पर भागफल क्या होगा। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, इसको दोस्तों मैं सॉल्व कर दूंगा लेकिन अभी फिलहाल आंसर इसका समझ लीजिए। तो जो इसका आंसर होगा दोस्तों आपका बहुत ही सिंपल है, इसका हो जाएगा एक आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 15 नंबर दोस्तों बहुपद दिया गया है इतना क्या शून्य का दोस्तों यहाँ पर अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा का मान इनमें से कौन सा होगा, तो इसका जो मान होगा दोस्तों 13/6 हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों आज का लास्ट प्रश्न है, और अगर दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों कर लीजिएगा दोस्तों, बहुत मेहनत के साथ दोस्तों आपके एग्जाम के लिए दोस्तों मैं आपके साथ हूँ, तो दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो भार एल्गोरिथम के द्वारा दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है gx आपका जो qx प्लस rx जहाँ जो भाजक है gx क्या नॉट इक्वल टू 0, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा। तो ये जो सही होगा दोस्तों ये rx जो 0 होगा या rx जो है घात का होगा g से बड़ा होगा, ठीक है, g से छोटा होगा gx का घात से, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। तो इसी प्रकार दोस्तों आपका जो भी एग्जाम होगा दोस्तों उसका जो क्वेश्चन पेपर इस चैनल पर अपलोड होगा। वीडियो को देखने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलेंगे दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।